यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। बड़ी एक्साइटमेंट आज हो रही है क्योंकि पहाड़ों की वादियों से कुछ आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप ये तो नहीं सोच रहे मैं पागल तो नहीं हो गई, नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ। आज इतना मतलब मैं कुछ ढूंढ रही थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम मेरा कैट में अच्छा मार्क्स नहीं आया या कुछ थोड़ी सी कम रह गई मार्क्स, और मुझे आईएम्स में ही लेना है, मुझे एमडीए मुर्शिदाबाद में ही लेना है, मुझे नरसिंह मंजिल में ही लेना है, मेरे को यहाँ लेना है, मेरे को वहाँ लेना है। बट ये सारे ऐसे नाम हैं जो बस ब्रांड बन चुके हैं, जो लोगों के मुंह पे बैठ चुके हैं, जिस पे बहुत सारे बच्चे जाने की कोशिश करते हैं और शायद उन पे उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता क्योंकि ऑलरेडी उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो चुकी है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, तो डोंट टेक इट इन अदरवाइज वे। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन इंडिया जो जहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैंने रीड आउट किया, मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए, शायद आपको कुछ अच्छा मिल जाए। अगर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप गिवन दिए गए डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी एंड आपको गूगल फॉर्म एप्लीकेबल दिया हुआ है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंशन है। शूलिनी यूनिवर्सिटी जो है, मैंने जो शूलिनी यूनिवर्सिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि इसकी एक्रेडिटेशन एंड सब पॉइंट्स के बारे में। ये ना ये इसके ना बर्थ पे मत जाना, बर्थ मतलब इसके जन्म पे, इसके जब ये बनी उस पे मत जाना, क्योंकि ये बहुत कम साल हुए हैं इसको। आई थिंक 14 ईयर अभी चल रहा है, 13 ईयर्स है, 13 ईयर्स ओल्ड है ये यूनिवर्सिटी, 13.5 ईयर्स ओल्ड। बट अभी जो है इस इतने कम टाइम में इस यूनिवर्सिटी ने इतने ज़्यादा एक्रेडिटेशन ले लिए हैं, इतनी अच्छी रैंकिंग पे ये आ चुकी है, तो ये मैं मान सकती हूँ कि जो इंसान अपनी रैंकिंग पे काम कर रहा है, जो इंसान अपनी स्ट्रीम पे काम कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। तो जो आने वाले टाइम का कहते हैं ना फ्यूचर है ये यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आज के टाइम में एडमिशन प्रोसेस कराते हैं या कुछ सोच लेते हैं यहाँ पे पढ़ने का, तो मुझे लगता नहीं कि आप कहीं पे भी मार खाओगे। ठीक है, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, वैसे तो 2009 में इसका स्टैब्लिशमेंट है, तो बहुत यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी इस यूनिवर्सिटी ने एमईटी यूनिवर्सिटी से, नरसिंह मंजिल से अच्छी रैंकिंग हासिल की है। जो भी मैं रैंकिंग यहाँ पे बताने वाली हूँ सब रिकॉर्डेड रैंकिंग है। आप मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको चेक भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आपको प्रूव आपके रैंकिंग आपको खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि इसके पास इंडियन एक्रेडिटेशन के साथ वर्ल्ड एक्रेडिटेशन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ एक्रेडिटेशन मिलती है वो सब है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए तो प्लीज़ इसको बॉदरेशन मत लेना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको बताने के लिए। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, देखो कोई अगर मैं यूनिवर्सिटी का इतना सारा नाम ले रही हूँ तो यूजीसी अप्रूव तो होगी यार, होगी। यूजीसी के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। यूजीसी और नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं इंडियन एक्रेडिटेशन में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे एनआईआरएफ रैंकिंग आती है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हम एटलीस्ट एमबीए करें तो ऐसी जगह से करें जहां पे टॉप 150 में रैंकिंग में वो कॉलेज, वो बी स्कूल आता हो, ठीक है। तो अगर वो टॉप, और हमारे इंडिया में कितनी है, एटलीस्ट 4000 यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, बी स्कूल्स वगैरह हैं, और उसमें से अगर 150 की रैंकिंग में अगर कोई चीज़ आ रही है, देन यू कैन इमेजिन कि उस यूनिवर्सिटी या उस बी स्कूल का लेवल किस लेवल का होगा। क्योंकि कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग ऐसे ही फालतू फंड में पैसे दे के नहीं दे देता। एटलीस्ट आप रैंक पैसे दे के अपनी यूनिवर्सिटी की नीचे रिव्यूज़ अच्छे डलवा सकते हो, बट आप पैसे दे के एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं खरीद सकते। तो एनआईआरएफ रैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो 73 रैंकिंग पे आती है। और अगर मैं मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का सीधा डाउट आता है मैडम मैनेजमेंट की बताओ, ऑल ओवर तो हम देख लेंगे। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 101 से 150 रैंकिंग के बीच में, एनआईआरएफ रैंकिंग के बीच में ये शूलिनी यूनिवर्सिटी लाई करता है। आई थिंक क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे 2 लेवल की रैंकिंग आती है, क्यूएस रैंकिंग आती है और एक हमारी रैंकिंग आती है द टीएचई रैंकिंग। अगर मैं क्यूएस रैंकिंग की बात करूं तो क्यूएस रैंकिंग में यहाँ का जो स्थान है 771 से 780 तक है। अगर मैं टीएचई रैंकिंग में बात करूं तो टीएच रैंकिंग में इसका स्थान 101 से लेके 200 पे है।
ये सारा रिकॉर्ड आप साइट्स पे चेक कर सकते हो, ऑफिशियल साइट्स पे चेक कर सकते हो, कुछ भी ऐसा मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, ठीक है। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी टॉप 20 स्कूल में NAC A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो टॉप 30 20 स्कूल्स अगर आप सर्च करें तो उसमें आप लिस्टिंग में इसको डाल सकते हो, ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूँ फुली रेजिडेंशियल 2 ईयर इसका फुली रेजिडेंशियल MBA प्रोग्राम है। दैट मीन्स आपको वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना पड़ेगा, बाहर का कोई स्कोप नहीं है, वहीं वादियों में ही रहना पड़ेगा, वहीं अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और वहीं आपको अच्छे से मतलब हॉस्टल आपको लेना कंपलसरी है। हॉस्टल के अलावा बाहर का रेजिडेंस आप नहीं ले सकते, ये इसका कंपलसरी प्रोग्राम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़, अगर पहला चीज़ हो गया, अगर मैं बात करूँ दूसरा, मैम इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताओ एटलीस्ट। तो जो भी इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ भी है ना मतलब ओवर नहीं है, एटलीस्ट ओवर नहीं है। अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट का 8.5 लाख का है। अगर मैं समर स्टाइफन की बात करूँ तो 1 लाख तक हाईएस्ट स्टाइफन बच्चे को मिला है। अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 18 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। अगर मैं मीडियन प्लेसमेंट की बात करूँ तो 12 लाख का मीडियन प्लेसमेंट है। देन यू कैन इमेजिन कि किस तरह का कॉलेज हो सकता है। हाईएस्ट ROI, वन ऑफ द इंडियन हाईएस्ट ROI B स्कूल है इसका, ठीक है, ये भी स्कूल है। अगर मैं बात करूं MBA में क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, तो ये जो है ना अगर आप देखोगे भी शूलिनी यूनिवर्सिटी फार्मा में बहुत अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मानी जाती है यूनिवर्सिटी। सो शूलिनी यूनिवर्सिटी में फार्मा बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द टॉप। अगर मैं रैंकिंग में भी बात करूँ तो शायद NIRF रैंकिंग अगर फार्मा की बात करूँ तो फार्मा में आई थिंक 50 में आता है, टॉप 50 रैंकिंग में 41 है फार्मेसी में। सो आप सोच सकते हो कि अगर फार्मेसी में 41 है तो MBA इन फार्मा एंड हेल्थ केयर इसका कितना मस्त कोर्स होने वाला है। सो 5 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, राइट डाउन कर लो या पोस्ट करके देख लो। HR यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर। जो बिजनेस एनालिटिक्स है उसके लिए 3 कंडीशंस है, चाहे तो आपका BTech होना चाहिए CSC, या फिर आपका जो है डेटा एनालिटिक्स में आपने किया हो, या फिर आपका BBA इन डेटा बिजनेस एनालिटिक्स में किया हो। इन तीनों में से कुछ भी होगा तो ही आप जो है कर सकते हो यहाँ से MBA, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं पहले ही चीज़ों को क्लियर करते चलती हूँ। उसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की और हेल्थ केयर की, सॉरी फाइनेंस की और बिजनेस एनालिटिक्स की फीस सेम है, 2,35,000 सेमेस्टर फीस है। और अगर मैं बात करूँ अदर 3 की तो 2,21,000 इनकी सेमेस्टर फीस है, फाइनेंस सॉरी मार्केटिंग, HR और फार्मा हेल्थ केयर के। आई थिंक क्लियर हो गया ये भी बातें। अब आ जाते हैं कि मैम एडमिशन लेंगे कैसे, क्या इसमें कैट मैट जैट ही रिक्वायर्ड है, तो आंसर इज यस। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, कैट मैट जैट GMAT आत्मा, कोई भी वट एवर द एंट्रेंस एग्जाम यू हैज़ गिवन, सो आपको ये मतलब इसके अलावा आपको शूलिनी का भी एक टेस्ट देना है, बट कोई ना कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आपने कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है देन यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन शूलिनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस क्या है, इनका 1350 का एडमिशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना पड़ेगा। उस एडमिशन फॉर्म के बाद आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया तो आपको इंटरव्यू में ज़रूर अच्छा करना है, और जब भी आप इसका इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको फॉर्मल ड्रेस में पीछे एक ऑफिशियल बैकग्राउंड रखना है, बिल्कुल नॉइज फ्री लोकेशन पे, क्योंकि इनके भी पॉइंट्स काउंट होते हैं। सो आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देने के बाद आपका एक कट ऑफ लगेगा। उस कट ऑफ में अगर आपका नंबर आता है तो विद इन 1 वीक यू हैव टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा शूलिनी में एडमिशन नहीं ले सकते। कभी आप सोच रहे हो कि अब 7 डेज के बाद दोबारा का टाइम मिल जाएगा, तो नथिंग, इस तरह का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन प्रोसेस कराना है तो आप ये दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से हमारे काउंसलर आपको शूलिनी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करवाएंगे और आपको प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस कराने में हेल्प करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो हर उस बच्चे तक शेयर कर दो जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाह रहा है बट उसको स्कोप नहीं मिल रहा है, तो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज शूलिनी यूनिवर्सिटी। यू कैन रिप्रेजेंट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।